हेलो दोस्तों। आज हम क्लास 11th का एक न्यू सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिसका नेम है अकाउंट्स, यानी कि हम अकाउंटेंसी को पढ़ेंगे। अब अकाउंटेंसी में हम ना पहले चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर सेकंड। अब आप बोलोगे मैम पहले चैप्टर सेकंड क्यों पढ़ना है? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जो ये सब्जेक्ट है ये हमें क्या सिखाएगा, इसको पढ़ने के बाद हम क्या कर सकते हैं, ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। अब हमें ये तो पता है कि जो अकाउंटिंग है वो क्या होता है, ये तो आप सबको भी पता है, मेरे को भी पता है। क्या होता है अकाउंटिंग? अकाउंटिंग होता है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, है ना। होता है ना लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अब आप खुद सोचो, अगर हम कोई भी लैंग्वेज सीखेंगे तो उस लैंग्वेज को सीखने से पहले हमें उसकी क्या आनी चाहिए, हमें उसके वर्ड्स आने चाहिए, उसकी वो कैब आनी चाहिए। तो इसी तरीके से अगर मेरे को अकाउंटिंग सीखनी है तो मेरे को इसकी लैंग्वेज आनी चाहिए। तो जो इसकी लैंग्वेज है वो चैप्टर नंबर सेकंड में बताई हुई है। इस चैप्टर नंबर को सेकंड को पढ़ने के बाद हमें पता लग जाएगा कि अकाउंटिंग क्या है, हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें कौन सी टर्म्स यूज़ होएंगी। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ेंगे, उसके बाद वन बाय वन करके और वाले जो चैप्टर है चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर सेकंड, जिसका नेम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट वाली टर्म है वो है हमारी एंटिटी की। एंटिटी क्या होता है? एंटिटी क्या होता है? आप सबको पता है एंटिटी क्या होता है? नहीं पता? ओके। एंटिटी क्या होता है? एंटिटी होता है एक इकोनॉमिक यूनिट। जो ये एंटिटी होती है ये हमारी टू टाइप की हो सकती है, या तो वो हो सकती है बिजनेस एंटिटी या हो सकती है वो नॉन बिजनेस एंटिटी। ठीक है, अब आप बोलोगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जो बिजनेस एंटिटी होती है उसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है प्रॉफिट को अर्न करना, यानी कि इनकम को अर्न करना। तो ये वाली जो एंटिटी होती है बिजनेस एंटिटी, ये बनाई ही इसीलिए जाती है ताकि जो प्रॉफिट है वो कमा सके एक ओनर। फॉर एग्जांपल, अगर हम गुड्स को सेल कर रहे हैं, कोई भी कंपनी है जो गुड्स को सेल कर रही है या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स को सेल कर रही है, मतलब जिस भी यूनिट का जो पर्पज़ है वो प्रॉफिट मेकिंग है, वो होगी बिजनेस एंटिटी। और जो दूसरी तरफ जो नॉन बिजनेस एंटिटी है, इसका जो पर्पज़ होता है वो प्रॉफिट को अर्न करना नहीं होता। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, लाइक क्लब्स हो गए, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हो गए। ये क्या होते हैं? ये नॉन बिजनेस एंटिटी होती है जिनका जो पर्पज़ होता है वो होता है लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करवाना फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो ये थी हमारी फर्स्ट टर्म जिसका नेम था एंटिटी। अब सेकेंड टर्म की बात करते हैं, ट्रांजैक्शन, यानी कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसकी वजह से जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है बिजनेस की उसमें चेंज आता है। अगर हम एग्जांपल लें इसका, मान लो कोई बिजनेस है, वो क्या कर रहा है, वो सेल कर रहा है गुड्स की। अगर वो सेल करेगा तो उससे क्या होगा, जो कैश है वो क्या आएगा, बिजनेस के अंदर आएगा। मतलब जो कैश है बिजनेस के अंदर वो क्या होगा, बढ़ेगा, और उससे जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो चेंज होगी ना। उसी तरीके से मान लो हम परचेज़ कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम गुड्स को ख़रीद रहे हैं, तो उससे हमारा जो कैश है बिज़नेस का वो जाएगा बाहर बिज़नेस के, है ना। तो उससे क्या होगा, जो फाइनेंशियल पोजीशन है बिज़नेस की वो क्या होगी, अच्छी होगी? नहीं अच्छी होगी। उसमें से कैश अगर कम हो रहा है तो फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी थोड़ी होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, जो कि है कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? अगर सिंपल वर्ड में बात करें, कैपिटल क्या होती है। मान लो एक बिज़नेस है, ठीक है, मान लो एक बिज़नेस है और उसका जो ओनर है वो अपने इस बिज़नेस में कुछ पैसे लगाता है। क्या लगाता है? पैसे लगाता है। तो वो पैसे लगा रहा है ना, वो ही उसकी कैपिटल है। आया समझ में? कैपिटल क्या होती है? अगर कोई ओनर अपने बिजनेस में कुछ पैसे लगा रहा है, गुड्स लगा रहा है, एसेट लगा रहा है, मतलब कुछ भी हो सकता है वो, तो वो उसकी क्या होगी, कैपिटल होगी। और बिना कैपिटल के कोई भी जो बिजनेस है उसकी शुरुआत नहीं। अब बात करते हैं ड्राइंग।
ड्राइंग भी एक टर्म होती है कि ड्राइंग क्या होता है। अगर किसी बिजनेस का जो ओनर है वो अपने बिजनेस में तो गुड्स लगाता है, ठीक है, वो कैश लगाता है। अगर यही ओनर इन गुड्स में से या फिर इस कैश में से अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ निकाल लेता है तो उसको बिजनेस में क्या बोलेंगे, ड्राइंग बोलेंगे। मतलब उसको एक वर्ड दे देते हैं कि अगर जो ओनर है वो गुड्स निकाल रहा है बिजनेस के अंदर से या फिर कैश निकाल रहा है तो उसको बिजनेस की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, ड्राइंग। ठीक है, तो ये होती है ड्राइंग। अब बात करते हैं डेप्टर क्या होता है। ये डेप्टर नहीं होता बच्चों, यहाँ पे जो ये बी है वो साइलेंट होता है। क्या होता है, बी साइलेंट होता है, इसलिए हम इसको रीड करेंगे डेटर। क्या है, डेटर। डेटर कौन होता है, जिससे हमने पैसा लेना है। क्या है, पैसा लेना है, जिससे हमने पैसा लेना है वो डेब्टर होता है। और एक दूसरे वाली टर्म होती है क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होता है, जिसको हमने पैसा देना है, जिसको हमने पैसा देना है। तो इन टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना। डेटर कौन होता है, जिससे हमने पैसा लेना है यानी कि हमारे पास कैश आएगा। और क्रेडिटर क्या होता है, जिसको हमने पैसा क्या करना है, देना है, यानी कि हमारी जेब से पैसे जाएंगे, तो वो होता है क्रेडिटर। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। मान लो ये है टिंकू और ये है टिंकू और ये है टिंकी। ठीक है, ये टिंकी लड़की है और ये टिंकू लड़का है। ठीक है, अब जो टिंकू है, टिंकू ने टिंकी से कुछ सामान लिया। मान लो टिंकू ने टिंकी से 5 रुपए का पेन लिया। क्या लिया, 5 रुपए का पेन लिया। और टिंकी ने इससे कैश नहीं लिया। ठीक है, उसी टाइम पे कैश नहीं लिया। टिंकू ने टिंकी से 5 रुपए का जो ये पेन है वो उधार में लिया, है ना। तो टिंकू के लिए जो ये टिंकी है वो क्या हो गई, इसकी क्रेडिटर हो गई। क्या हो गई, क्रेडिटर हो गई, क्योंकि इस टिंकू को, इस टिंकी के जो ये 5 रुपए है वो देने हैं, है ना। तो टिंकू के लिए ये टिंकी क्या बन गई, क्रेडिटर बन गई, तो ये होती है क्रेडिटर। और अब जो ये टिंकी है इसने टिंकू से लेने हैं पैसे, तो टिंकी के लिए जो ये टिंकू है वो क्या बनेगा, डेटर, क्योंकि टिंकी को टिंकू से पैसे लेने हैं। क्या करने हैं, पैसे लेने हैं। तो आप ये वाली चीज़ याद रखना। देखो ये वाली ए, ये वाली, ठीक है। डेटर कौन होता है, जिससे हमने पैसा लेना है, और क्रेडिटर कौन होता है, जिसको हमने पैसा देना है। ये बिजनेस की लाइबिलिटी होती है और ये बिजनेस के लिए एसेट होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट वन की बात करते हैं, गुड्स क्या होती हैं। क्या होती हैं गुड्स। मान लो ये एक बिजनेस है ABC, ठीक है, इसका ये ओनर है, ठीक है। ये डील करता है इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान में। किस में डील करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान में। इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान जैसे फ्रिज हो गया, या फिर और क्या हो सकता है, टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया। मतलब ऐसे ये क्या करता है, और क्या हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक का सामान, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हो गया। तो जो ये सामान है ना, ये इस ओनर के लिए क्या है, इसके गुड्स हैं। मतलब कि अगर ये मैंने एग्जांपल दिया आपको कि गुड्स क्या होते हैं, कोई भी ओनर जिसका कोई भी बिजनेस है तो उस बिजनेस में जिस भी चीज़ की वो सेल परचेज करता है वो उसके लिए उसकी क्या बन जाएंगे, गुड्स बन जाएंगे। ठीक है, यानी कि बिजनेस का ओनर जिस भी सामान में डील करता है वो उसकी गुड्स हो जाएंगे। अब नेक्स्ट टर्म है परचेज और एक है सेल। ठीक है, इनको दोनों को इकट्ठा समझेंगे हम। परचेज सेल क्या होती है, देखो अगर हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, क्या करते हैं, खरीदते हैं उसको, तो वो उसको हम बोलेंगे परचेज। बिजनेस के अंदर, बिजनेस के अंदर अगर मैंने कुछ, मान लो मैंने टीवी खरीदा, या फिर मैंने वॉशिंग मशीन खरीदी, या फिर मैंने फ्रिज खरीदा,
तो ये क्या थी, गुड्स थी ना, ये हमने पीछे एग्जांपल लिया था, ये क्या थी, गुड्स थी। अगर मैं इनको खरीद रही हूँ तो ये बिजनेस के लिए क्या बनेंगी, परचेजेस। और अगर मैं इन्हीं गुड्स को क्या कर रही हूँ, बेच रही हूँ किसी और थर्ड पर्सन को, तो जो ये गुड्स हैं ये हमारी क्या कंसीडर करी जाएगी, ये हमारी कंसीडर करी जाएगी कि ये हमने सेल की है। ठीक। अब बात करते हैं प्रॉफिट क्या होता है। मान लो ये है एक बिजनेस ABC लिमिटेड, ठीक है, ये बिजनेस का नाम है, मतलब बिजनेस यानी कि एक कंपनी है ABC लिमिटेड। इसके अंदर मान लो 2025 में इसके अंदर जो रिवेन्यू हुआ वो हुआ 50,000, ठीक है। और जो इसके जो खर्चे हुए वो हुए मान लो 40,000, ठीक है। अब 50 में से 40 लेस करेंगे, कितना आएगा, 10,000। तो जो ये 10,000 है ये इस ABC लिमिटेड का क्या हुआ, प्रॉफिट। यानी कि जब रिवेन्यू ज़्यादा होगा और खर्चे कम होंगे तो उससे हमारा क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट। अब पढ़ते हैं अकाउंट क्या होता है। अकाउंट क्या होता है, हमने शुरू में पढ़ा था कि ट्रांजैक्शन पढ़ा था ना। ट्रांजैक्शन क्या होती है, जो किसी बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है अगर उसमें वो चेंज लेके आ रही है तो हम उसको कंसीडर करेंगे कि वो क्या है, एक ट्रांजैक्शन होता है। उन ट्रांजैक्शनों को जब हम एक जगह पे रिकॉर्ड करेंगे, है ना, तो वो जो जगह है ना, तो जो वो जगह है वो क्या होती है, वो अकाउंट होती है। यानी कि अकाउंट में करते हैं हम ये सारी चीज़ें। अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रही है उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर रहे हैं या फिर क्रेडिट कर रहे हैं, ये क्या होते हैं, ये अभी बताती हूँ। ये मान लो अकाउंट है हमारा कोई, ठीक है, ठीक है, ये है हमारा अकाउंट। ये पर्टिकुलर्स हो गए, ये रुपीज़, पर्टिकुलर रुपीज़, ठीक है। तो एक हमारी डेबिट साइड होती है, एक हमारी क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड हमारी कौन से वाली होती है, पॉजिटिव वाली साइड होती है, और क्रेडिट वाली साइड हमारी नेगेटिव वाली साइड होती है, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे ना, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। बस अभी के लिए ये याद रखो कि अकाउंट्स की 2 साइड होती है, एक LHS एक RHS, ठीक है। जो LHS है उसको हम डेबिट बोल लेंगे और जो RHS है यानी कि राइट हैंड साइड है उसको हम क्रेडिट बोल लेंगे, ठीक। अब पढ़ते हैं इवेंट। इवेंट क्या होता है। अब जो हमने पढ़ा था ना, हमने ट्रांजैक्शन पढ़ी थी, है ना, तो उन ट्रांजैक्शन का जो रिज़ल्ट निकल के आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे उसको इवेंट। मान लो कोई ट्रांजैक्शन हुई, मान लो 50,000 के हमने गुड्स सोल्ड करे, ये हमने सोल्ड करे, ठीक है। और मैंने क्या करा, 40,000 के मैंने परचेज़ करे, ठीक है। तो अगर मेरे पास 50,000 मैंने सेल की तो 50,000 मेरे पास कैश में आया, और 40,000 मैंने परचेज़ करी तो 40,000 मेरी जेब से गई, तो बैलेंस क्या बचा, 10,000, है ना। तो जो 10,000 है वो एक रिजल्ट आया। यानी कि अगर सिर्फ इस ट्रांजेक्शन के बेसिस पे अगर हमें कैलकुलेट करना हो कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट हुआ है ना, प्रॉफिट हुआ है ना। तो जो प्रॉफिट है ये क्या हुआ है, एक रिजल्ट है, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, इवेंट। अब नेक्स्ट वन है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है, लाइबिलिटी यानी कि अगर बिजनेस को किसी को पैसा देना है तो वो उसकी लाइबिलिटी होती है। और जो ये लाइबिलिटी होती है ये बिजनेस का होती है बर्डन, ये होता है गले का फंदा। अगर बिजनेस इसको पे नहीं करेगा तो बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर हम मेरे को किसी का पैसा देना है, मान लो मैंने किसी सप्लायर से गुड़ परचेज़ किए, ठीक है, और मैंने उसको पैसे नहीं दिए, तो नेक्स्ट टाइम वो मेरे को क्या अपने गुड्स दोबारा देगा, नहीं देगा ना। वो सोचेगा ये तो लड़का या लड़की पैसे मेरे को दे ही नहीं रहा, या बिजनेसमैन मेरे को पैसे दे ही नहीं रहा, तो वो क्या करेगा, वो दोबारा से गुड्स नहीं देगा। गुड्स नहीं देगा तो बिजनेस चलेगा ही नहीं, वो तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो ये बिजनेस के लिए क्या होती है, बर्डन होती है, ठीक है। तो लाइबिलिटी क्या होती है, अगर हमें पैसा किसी थर्ड पार्टी को देना है तो वो होती है लाइबिलिटी। अब जो लाइबिलिटी होती है वो भी 2 टाइप की होती है। एक होती है नॉन करंट लाइबिलिटी, क्या होती है, एक होती है नॉन करंट लाइबिलिटी और एक होती है करंट लाइबिलिटी, ठीक है। एक होती है करंट लाइबिलिटी। अगर मेरे को पैसा 1 साल के बाद देना है, कब देना है, 1 साल के बाद,
तो वो मेरी नॉन करेंट लाइबिलिटी होगी। और अगर मेरे को विद इन 1 ईयर में मेरे को पैसा देना है ना, तो वो मेरी करंट लाइबिलिटी कंसीडर करी जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी करंट लाइबिलिटी। अब पढ़ना है हमें हमारे एसेट्स क्या होते हैं। एसेट्स क्या होती हैं? एसेट्स होती हैं फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी कि इनसे बिजनेस को क्या होता है? बेनिफिट होता है। इनसे क्या होता है? बिजनेस को बेनिफिट होता है। ये प्रॉफिट मेकिंग में क्या करते हैं? सारा का सारा जो रोल होता है वो एसेट्स का ही होता है। किसमें? प्रॉफिट में। प्रॉफिट को बनाने में इनका रोल होता है एसेट्स का। तो एसेट क्या हुए? एसेट्स हुए हमारे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। अब एसेट क्या हो सकता है? एसेट कैश हो सकता है, एसेट डेटर हो सकते हैं। यानी कि किसी भी बिजनेस को अगर किसी भी चीज़ से अगर उसको बेनिफिट हो रहा है तो वो उसकी एसेट होगी। ठीक है, तो एसेट हमारी 2 टाइप की होती है। एसेट हमारी 2 टाइप की कौन कौन सी होती है? ये हमारी नॉन करंट भी हो सकती है और हमारी करंट एसेट भी हो सकती है। ठीक है, करंट एसेट का बेनिफिट हमें 1 ईयर के अंदर मिल जाएगा और जो नॉन करंट एसेट है उनका बेनिफिट हमें 1 ईयर के बाद मिलेगा। ठीक है, तो ये होती है हमारी एसेट्स। अब है लाइफ स्टॉक्स। इसमें क्या क्या आएगा? लाइफ स्टॉक लाइक हमारे एनिमल्स, कैटल हो गए, हॉर्सेस हो गए। क्या आएगा इनमें? कैटल हो गए, तो हॉर्सेस हो गए, तो ये लाइफ स्टॉक में कंसीडर करे जाएंगे। और क्या रह गया हमारा टॉपिक? लाइफ स्टॉक हो गया। अब टर्नओवर। टर्नओवर क्या होगी? टर्नओवर टोटल सेल ड्यूरिंग द ईयर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? टर्नओवर। अब करते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? अब जो डिस्काउंट होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो ये डिस्काउंट है। डिस्काउंट यानी कि अगर मान लो इसने टिंकू ने गुड्स परचेज करे किसी बिजनेस से, ABC, ये कोई सप्लायर है। ठीक है, ये है सप्लायर। इसने गुड्स परचेज करे मान लो 50,000 के, तो 50,000 पे जो ये ABC सप्लायर है इसने 10% का ट्रेड डिस्काउंट रख रखा है। तो 10% का अगर हम ट्रेड डिस्काउंट इसका निकालेंगे तो वो निकल के आएगा 5,000। तो ये 5,000 इसमें से लेस हो जाएगा, तो ये बचेगा 45,000। तो यानी कि इस टिंकू को अब 45,000 देने हैं इस सप्लायर को। तो ये 5,000 का जो है ये हमारा क्या निकल के आया? ये डिस्काउंट निकल के आया। अब अगर वो कैश में पेमेंट करता है इन 45,000 की, तो उसको और फिर अगर मान लो इसने 5% का कैश डिस्काउंट रख रखा है, अगर वो 45,000 कैश में पे करता है तो उसको ये 5% डिस्काउंट उसको कैश में मिलेगा। यानी कि इसका 5% अगर हम निकाल लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 0 5 5 25 2 5 4 ज़ा 22,250, तो ये आएगा इसका कैश डिस्काउंट निकल के। यानी कि अब 45,000 में से हमें कितना है? ये 5022, ये लेस करके 05927,424, तो ये हमें अब क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। तो कहाँ पहले हमें मेरे को 50,000 पे करने थे। ठीक है, और अब मेरे को कहाँ करने हैं? 42,750 पे करने हैं। तो ये क्या हुए? ये 5,000 डिस्काउंट हुआ, ये डिस्काउंट हुआ, यानी कि टोटल, यानी कि मेरे को अब टोटल डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ? 5,000 मेरे को ट्रेड डिस्काउंट के मिले और 2250 मेरे को कैश डिस्काउंट मिला। टोटल डिस्काउंट मेरे को मिला 7250। तो क्या हुआ? एक्चुअल में मेरे को पेमेंट करनी थी 50,000 की, अब मेरे को पेमेंट करनी है 42,750 की। तो ये सब किसकी वजह से हुआ? ये हुआ डिस्काउंट की वजह से। यानी कि डिस्काउंट हमें क्या करता है? जो हमें एक्चुअल पे करना होता है वो हमें एक्चुअल पे नहीं करना पड़ता, ड्यू टू ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। यानी कि एक तरीके से ये हमारी छूट हो जाती है, हमें बेनिफिट देता है डिस्काउंट। अब एक टॉपिक आता है रिबेट। इसका मीनिंग भी छूट होता है हिंदी में, और डिस्काउंट का मीनिंग भी छूट होता है। अब आप बोलोगे कि रिबेट और डिस्काउंट में क्या डिफरेंस है? रिबेट हमें कब देगा कोई भी सेलर? वो हमें तब मिलेगी अगर उसके जो गुड्स हैं, जैसे उसने बताए थे कि मान लो उसने सेलर ने बताया कि मेरे गुड्स ना बिल्कुल 110 क्वालिटी के हैं। ठीक है, लेकिन वो उसकी जो क्वालिटी मिली एक्चुअल में वो मिली 90 मिली। तो जो ये डिफरेंस आया है ना 20 का,
मतलब ये 20 लेस क्वालिटी हमें मिली, तो जो वो सेलर है वो क्या करेगा, हमें वो रिबेट देगा। हमें क्या करना पड़ेगा, मान लो हमें पहले 50,000 पे करने पड़े थे, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी गुड्स की, तो उसने रिबेट हमें दे दी, तो हमें अब 45,000 पे करने हैं, तो 5,000 की हमें क्या मिली, रिबेट मिली। ठीक है। और डिस्काउंट हमें क्या होता है, वो हमें लिस्ट प्राइस पे मिलता है। लाइक हमें ये 50,000 है और उसने ट्रेड डिस्काउंट पहले से फिक्स कर रखा है कि 10% है, तो ये 50,000 पे 10% ये आएगा 5,000। तो ये उसने ट्रेड डिस्काउंट क्या कर रखा है, पहले से फिक्स कर रखा है। ये हर एक सप्लायर क्या देगा, जो भी गुड्स परचेज करेगा ना, ये सबको मिलेगा, लेकिन ये जो रिबेट है ये सबको नहीं मिलेगी, ये सिर्फ उन्हीं पर्सनस को मिलेगी अगर उनके गुड्स की क्वालिटी में कुछ कमी है, या फिर मतलब जो गुड्स है उसने पहले बताई थी उसके अकॉर्डिंग नहीं है ना, तो सिर्फ जो सेलर है वो उन्हीं को देगा। ये वाली जो रिबेट होती है ना, ये कुछ एक पर्सन को मिलती है, सबको नहीं मिलती। नेक्स्ट आता है बैड डेट्स। बैड डेट्स कौन होते हैं, मान लो एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। मान लो ये टिंकू है, ये चिंटू है। ठीक है। टिंकू ने चिंटू से पैसे लेने थे और चिंटू ने क्या किए, पैसे नहीं दिए। पैसे क्यों नहीं दिए, क्योंकि इसके पास कैश ही नहीं था देने के लिए। तो ये क्या होगा, ये हमारा बैड डेट हो गया, क्योंकि इसने हमारे पैसे नहीं दिए। तो बैड डेट वो वाला पर्सन होता है जो हमारे पैसे नहीं देता। इंसॉल्वेंट कौन होता है, इंसॉल्वेंट वो वाला पर्सन होता है जिसकी कंडीशन नहीं होती पे करने की, यानी कि उसके पास कैश नहीं होता इतना देने के लिए, तो वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। यानी कि अगर वो देना भी चाहता है ना कैश की अमाउंट किसी पर्सन को जिसको उसको देनी होती है, तो वो पे कर ही नहीं पाता, क्योंकि वो उस कंडीशन में ही नहीं होता कि वो पे कर सके उसकी अमाउंट। तो आइए चलो हम छोटा सा रिकैप ले लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा, हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े। हमने एक पढ़ा कैपिटल, एक पढ़ा हमने ड्राइंग, और पढ़ा हमने क्या पढ़ा, कैपिटल पढ़ा, ड्राइंग पढ़ा, गुड्स पढ़ा, परचेज पढ़ा, सेल पढ़ा, और क्या पढ़ा हमने, और कौन कौन सी टर्म हमने पढ़ी है, कैपिटल, ड्राइंग, गुड, परचेज, सेल, डिस्काउंट, जो मेन टर्म है वो हमने पढ़ी। डिस्काउंट क्या होता है, रिबेट क्या होती है, ठीक है, लाइबिलिटी क्या होती है, एसेट्स क्या होते हैं, ये काफ़ी सारे टॉपिक पढ़े हमने, है ना। तो अगर एक छोटा सा रिव्यू ले तो क्या हो, कैपिटल क्या होती है, ओनर की इन्वेस्टमेंट, यानी कि ओनर जो अपने बिजनेस में पैसे लगाता है ना, वो उसको हम कैपिटल बोलते हैं। ड्राइंग क्या होता है, अगर वही वाला ओनर क्या कर लेता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो कैश निकाल लेता है बिजनेस से, या फिर वो गुड्स निकाल लेता है, वो क्या हो जाएगी, ड्राइंग। गुड्स जिसमें वो डीलिंग करता है ओनर, तो वो गुड्स माने जाएंगे। परचेज यानी कि अगर वो कुछ खरीदता है जिसमें बिजनेस डीलिंग करता है, तो वो क्या मानी जाएगी, परचेज मानी जाएगी। सेल अगर वो उन्हीं गुड्स को बेच देता है तो उसको हम सेल बोलेंगे। डिस्काउंट अगर हमें एक्चुअल अमाउंट में कुछ रिलैक्सेशन मिल जाता है ड्यू टू ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट, तो वो हमारा डिस्काउंट माना जाएगा। रिबेट सबको नहीं मिलती, ये सिर्फ उन्हीं पर्सन को मिलती है अगर जो गुड्स है, जैसे बताई गई थी सेलर ने कि वो ऐसे देगा, अगर वो उसके अकॉर्डिंग नहीं होती तो रिबेट मिलती है। लाइबिलिटी अगर बिजनेस को किसी बाहर वाले को कोई पैसा देना है तो वो लाइबिलिटी कंसीडर करी जाएगी। लाइबिलिटी टू टाइप की होती है, नॉन करंट, करंट। नॉन करंट में अगर हमें बाहर वाले को कोई पैसा देना है तो वो हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी होती है। करंट लाइबिलिटी विद इन 1 ईयर हमें पे करनी होती है, जो वो हमारी करंट लाइबिलिटी होती है। एसेट हमारा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, जिनसे बिजनेस को बेनिफिट होता है, उसके प्रॉफिट मेकिंग में ये हेल्प करती हैं एसेट्स। तो ये हमने पढ़ा।